एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया का अपना चैनल गो फॉर लोकल में। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच पूरे इंडिया की तरफ से। आप मेरा बात मानिए, अभी तुरंत इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर को जाके, अपने मम्मी पापा को, किसी को भी जाके एक बार प्रणाम करके आइए पहले, फिर आके वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले जाइए प्रणाम करके, मैं रुकता हूँ अभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब में एक चीज कॉमन होगा, वो बोलते हैं खुश रहो। मतलब कोई ये तो नहीं बोला कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाओ, बहुत ज़्यादा कामयाब हो। कोई भी ये आशीर्वाद बहुत कम लोग देते हैं। आशीर्वाद क्या देते हैं? खुश रहो। जीवन का लक्ष्य वो आशीर्वाद से पता चलता है कि हमें हमेशा ही खुश रहने को बोला जा रहा है। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग देखें, अभी तो फाइनल पता नहीं चला है कि डेथ का कारण क्या है। जो बॉडी को देख के लग रहा है वो तो पता चल रहा है कि सुसाइड है। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात कर रहे हैं हम। उनके पास क्या नहीं था? वो अपने मेहनत से ऐसे मुकाम तक पहुंच गए थे कि उनके पास नाम भी था, दौलत भी था, शोहरत भी था, मतलब सब कुछ था उनके पास। लेकिन क्या जरूरत आया कि वो उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा? डिप्रेशन में थे, सभी कोई बोल रहे हैं क्यों हुआ ऐसा, वो क्यों रहा है। ये उनका ही बात नहीं है, बहुत लोगों की बात है। अभी ज़्यादातर लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। बहुत लोग नहीं जानते हैं मेरे बारे में, लेकिन मैं भी एक बार सुसाइड ट्राई कर चुका हूँ। हाँ, उसमें भी फेल किया हूँ। प्लीज़ जो मेरे फैमिली मेम्बर देख रहे हैं, प्लीज़ हमसे आके नहीं पूछिएगा कि मैंने कब किया, क्या किया, क्योंकि वो बहुत पहले की बात है, बचपन की बात है। मतलब उस टाइम मम्मी और पापा नहीं रहते थे उतना हमारे साथ। वो आते जाते रहते थे लखनऊ काम से कुछ। तो छोड़िए इस बात को। मैंने वो टाइम देखा है, इस चलते ये बात आप इस सभी से करने आया हूँ। उस टाइम मैं क्या फील किया जब मैं सोचा, मैं जब ट्राई किया ये सुसाइड करने का, और फिर मैं उससे कैसे ओवरकम किया, मैं इस बारे में बात करने वाला। क्योंकि उनके साथ क्या हुआ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, मैं ये नहीं जानता। वो बहुत ही अच्छे आदमी थे, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ मैं ये जानता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये टाइम कभी किसी के लाइफ में आए ही ना तो ही अच्छा है। वो टाइम जो था अभी से 6-7 साल पहले की बात है। 6-7 साल तो नहीं, 4-5 साल, हाँ 5 साल पहले की बात है। सुबह का 7 बज रहा था। डिप्रेशन में तो मुझे उस टाइम डिप्रेशन का मतलब उतना पता नहीं था। मैं बच्चा था, 7th 8th क्लास का बात है। बस नादान था, मुझे लगा कि वही सही है। तो सुबह का 7-7:30 हो रहा होगा, ठंडा का टाइम था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। मेरा एक दोस्त बताया था कि कोल्ड ड्रिंक में पोलो चॉकलेट जो आता है वो डाल के पीने से वो पॉइजनस हो जाता है। तो मेरे माइंड में वही घूम रहा था, क्योंकि पॉइजन ऐसे लेना तो बहुत मतलब कठिन था, क्योंकि हमारे शहर में सब कोई तो जानता ही है, लगभग पहचानता ही है, तो नहीं देता। ऐसे भी बच्चा देख के कोई नहीं मिलता है। तो मुझे वो आसान लगा। सुबह के 7-7:30 हो रहे थे, ठंडा का टाइम था, और हमें कोल्ड ड्रिंक खरीदना था। हम छोटे से शहर में उस टाइम रहते थे, तो वो भी आसान नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने उसमें भी बहुत मेहनत किया।
थोड़ा दूर दूर तक गए खोजे, कहीं से पोलो भी खरीद लिए, कहीं से कोल्ड ड्रिंक भी ले लिए। उस टाइम उतना पैसा भी नहीं हुआ करता था, लेकिन सब कुछ जुगाड़ हो गया मतलब। और वो पोलो को मतलब ये ना हो कि हम इसमें फेल हो जाएं, इसमें भी फेल हो जाए, इस चलते मैंने पहले पोलो को खाया, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पिया, फिर कोल्ड ड्रिंक में पोलो डाल के तब पिया, और उसके बाद ही पोलो खाया कि अगर कैसे भी रिएक्शन होना होगा तो हो ही जाएगा। उसके बाद आके घर पे सो गया एकदम। लेकिन कुछ भी मतलब कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, अच्छा है नहीं हुआ। उसके बाद मुझे याद है अच्छे से, हम अपने फ्रेंड से बात करने लगे, उसको सारी बात बताएं कि भाई ऐसा ऐसा बात है, ऐसे ऐसे, मतलब दिल खोल के बात किए। शायद उस टाइम पहला बार ऐसा हुआ होगा कि हम किसी से इतना ज़्यादा बात किए होंगे। मुझे उस टाइम के बाद लगा कि यार जिंदगी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है दोस्ती। और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यारी दोस्ती बहुत ही हसीन है, ये सभी लोग सुने होंगे। मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा हसीन है, क्योंकि शायद मेरा दोस्त ही एक मेरा जान बचाया। प्लीज़ फैमिली मेम्बर जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इसके बारे में हमसे मत पूछिएगा प्लीज़, क्योंकि अब मैं वैसा कुछ करने वाला नहीं हूँ। उस टाइम मेरे पास दिमाग भी उतना नहीं था, बचपना था, और कुछ वैसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं था कि मुझे वो करना ज़रूरी है, लेकिन हो गया। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ऐसा चीज़ जो आप कभी भी अपने परिवार से नहीं बात कर सकते हैं। मतलब फ्रेंडशिप ऐसा चीज़ है जिससे हम कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, बिना कुछ सोचे हुए। माइंड में हम बिना कुछ थोड़ा भी प्रेशर डाले हुए जो मन में आया बोलते हैं, दिल का सारी बात बोल सकते हैं। एक एक यही मात्र ऐसा रिलेशनशिप है शायद, जो कि जिससे ओपनली आदमी कुछ भी बोला जा सकता है। मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं एक जगह कहीं इंटरनेट पे ही पढ़ रहा था, फैक्ट्स वाला कोई वेबसाइट था, उसमें बताया कि जिसके पास एक भी फ्रेंड नहीं होते हैं, वो लगभग 12 सिगरेट के बराबर वो एक दिन में हार्मफुल होता है, मतलब उसके बॉडी में, अगर कोई दोस्त नहीं है तो। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही है। और पता है उस दिन के बाद से मेरा एक रूटीन फिक्स हो गया मेरे लाइफ में, वो था शाम को दोस्तों के साथ घूमना। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ये नहीं छोड़ सकता। मैं जब या तो दाऊद नगर में रहूं, पटना में रहूं या रांची में रहूं, मैंने जहाँ भी रहा खूब दोस्ती की, और एक चीज़ मैं कभी नहीं छोड़ा, अपने दिन भर का कम से कम 1 से 1.5-2 घंटा मैं फ्रेंड लोग के साथ बिताता हूँ, जैसे भी हो सके। घर पे भी रहा तो भी, रांची में रहा तो भी, पटना में रहा तो भी, मतलब कहीं भी मुझे मज़ा आता है यार। उस टाइम जब हम दोस्त के साथ रहते हैं तो लाइफ का कोई भी टेंशन नहीं होता है। वो कभी रिजल्ट के बारे में हम लोग बात नहीं करते। मतलब ये फजूल की बातें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। अरे यार कितना कामयाब होंगे, बहुत ऊपर चल जाएंगे। एक चीज़ अगर खुशी नहीं रहा, अगर लाइफ में वो मज़ा, वो बचपना नहीं रहा, कुछ नहीं रहेगा लाइफ में। कितना पैसा कमा लोगे, क्या ले लोगे? खुशी अंदर से जो आएगा, जो फ्रेंड से आएगा, फैमिली से आएगा, वो किसी भी चीज़ से नहीं खरीदा जा सकता। और कभी भी माइंड में ये गलत चीज़ आए, डिप्रेशन, ठीक है डिप्रेशन हर लोगों का
लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जो मतलब बहुत ही बुरा टाइम होता है। उस टाइम को बात मानो फ्रेंड के साथ बिताओ, फैमिली के साथ बिताओ। फैमिली से तो सब चीज़ नहीं बात कर सकते हैं, बहुत लोग बात करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ्रेंड्स के साथ बिताओ, वो मतलब उनसे तो ओपनली कुछ भी बोला जा सकता है यार, कुछ भी, कुछ भी। और मैं ये सोचता हूँ कि ये जो लाइफ मिला है हम लोगों को, एक बार जानते हैं कि नहीं आप लोग, मुस्कुराना जो मिला है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी को मिला है, और कोई कोई भी जानवर मुस्कुरा नहीं सकता। लाइफ सभी का सेम है, एक ह्यूमन हो, एक कुत्ता है, चाहे बिल्ली है या शेर है, सब एक लाइफ है। हम लोगों को दो चीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिला है, एक है ब्रेन, एक है हैप्पीनेस। यार जब पता नहीं अगले जन्म में हम क्या होंगे, पिछले जन्म में हम क्या होंगे, ये नहीं पता। मैं अगर खुद से सोचो कि अगर वो उस बिल्ली के जैसे तुम होते, या कोई फितिंगी होता है, कोई इंसेक्ट होता है, उसका लाइफ होता, और तुम्हारा लाइफ है यार, बहुत कुछ मिला है तुमको। दो हाथ मिले हैं, दो पैर मिले हैं, इतना अच्छा दिमाग मिला है जिससे कुछ भी निकाला जा सकता है। इसको पूरा जिएंगे यार, बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। पता नहीं अगली बार क्या हो, पता चला एक चींटी बन के आए हैं और किसी के पैर के नीचे फिर से तुरंत खत्म हो गए। समझ रहे आप बात को? मतलब इम्पोर्टेंट है यार, ये लाइफ इम्पोर्टेंट है, इसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। इसको मस्ती से, एकदम मस्ती से जीना है। नहीं है, डिप्रेशन में जाता सब कोई है, सब कोई जाता है डिप्रेशन में, लेकिन डिप्रेशन से बाहर निकलने का हमको एक ही तरीका आता है। मेरा फ्रेंड लोग, दिल से बहुत बार बोल चुका हूँ, पोस्ट डाल चुका हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ, आई लव यू यार सबको, जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको दिल से। गर्लफ्रेंड को तो बोलने में मज़ा नहीं आता है जितना, उतना हमको फ्रेंड को बोलने में आता है। आई लव यू यार, सच्ची में। थैंक यू सो मच आप सभी को, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरा आवाज़ सुन रहे हैं, आप सभी को थैंक यू सो मच। शायद हम यहाँ नहीं होते, मेरे लाइफ में बहुत छोटा, मेरा अभी तक लाइफ मतलब बहुत बड़ा नहीं हुआ है। हो सकता है बहुत आगे जाना हो या कहीं भी जाना हो, कैसे भी रहेंगे, एक चीज़ हमेशा कॉमन रहेगा, वो होगा मेरा फ्रेंडशिप, मेरे यारी। शायद ये कभी नहीं छूटेगा, मैं कभी छोड़ना चाहता नहीं हूँ इसे, मैं हमेशा ऐसे ही रहना चाहता हूँ। आगे का पता नहीं, मैं ट्राई करूँगा कब सब कुछ छूट जाए, लेकिन लाइफ में एक चीज़ ना छूटे, वो है मेरा फैमिली, और वो है मेरा फ्रेंड लोग, दोस्त लोग। और हमेशा फ्रेंड को मैं फ्रेंड कभी बोला ही नहीं, हमेशा से भाई लोग ही बोला हूँ। फिर से यार थैंक यू सो मच एंड लव यू, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। बाय इतना टाइम देने के लिए। भाई लोग सब्सक्राइब कर दो यार थैंक यू।